जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंपतलाल डरसेना MNCG बसना में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो गांव आए हैं हम लोग, ये बसना और सरायपाली के बीच में है और ये ग्राम का नाम बरडीही पोस्ट ऑफिस तोसगांव ब्लॉक बसना है। और आपको ये भगवान जो जगन्नाथ की जो मंदिरें जो तस्वीर दिखाई जा रही हैं, आपको तमाम जानकारी हम लोग दिखाएंगे, इनके बारे में डिटेल बताएंगे, इनकी स्थापना कब हुई थी और क्या क्या करते हैं, पूजा विधि क्या है, शाम को रोज़ क्या होता है, क्या क्या वैद्य है, क्या क्या अवैध है। आपको मैं एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी, पल पल की जानकारी, एक एक मूर्ति जो दीवार पे बना हुआ है, सब के बारे में बता दूं। जो ये दिख रहे हैं, ये हनुमान हैं जो विभीषण जब इनकी परीक्षा ले रहे थे और बोल रहे थे कि यदि आप में राम और लक्ष्मण हैं तो यदि आप दिखाइए, तो ये हनुमान जी परीक्षा दिए थे और राम और लक्ष्मण को अपने सीना फाड़ के दिखाए थे। ये वही चित्र है। सेकंड नंबर की चित्र में मैं आपको ले जा रहा हूँ, जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ये राक्षस का दहन कर रहे हैं, दबाए हैं। और अब तीसरा नंबर की प्रतिमा में मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये भगवान की, कृष्ण की अनुपम छटा, अतुलनीय छटा बाल रूप में है। बाल रूप का दर्शन करने से विशेष सुख, शांति, समृद्धि, बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त होती है। मैं आपको अगली प्रतिमा में ले चलना चाहता हूँ। जी हाँ नागेश, ये जो हैं, ये हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में माने जाते हैं, लिमिटेशन के रूप में माने जाते हैं। हर चीज़ मर्यादा में रहते हैं, कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं करते हैं। यदि रामायण देखना है तो केवल मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना है, सीमा रेखा से बाहर नहीं जाना है। हमारे श्री रामचंद्र जी हैं। अगली प्रतिमा जो है, परम पिता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि के निर्माण करता हैं, ब्रह्मा जी हैं। 3 मुख वाली जो ब्रह्मा दिख रही हैं, पूरा सृष्टि के दाता हैं। अगला जो प्रतिमा है, ये भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, जो नरसिंहनाथ में नरसिंह भगवान के रूप में जो पूजा करते हैं, वहाँ बिलय रूप में जो भी ये अपना धारण किए हुए हैं, ये नरसिंह अवतार हैं। ये हिरण्यकश्यप का जब असुरीपना जब बढ़ रहा था तो नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। और अगली जो प्रतिमा है, भगवान विष्णु का वराह अवतार है, जो राक्षस को नाश करने के लिए भगवान को स्वयं धरती में आकर अवतार लेना पड़ा और वराह अवतार लेके असुरी जो साम्राज्य था उसको समाप्त किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक मंदिर की तस्वीरें, जो सामने भी जो टीला दिख रही हैं, जो झंडा परचम फहरा रही हैं, उस मंदिर की ओर मैं कैमरामैन को चाहता हूँ कि दिखाएं। और उसके एक बहुत ही एक अद्भुत संयम, सहयोग, ये मंदिर ऐसे जगह में स्थापित है, ऐसे शुभ जगह में स्थापित है, जो डायरेक्ट ये जो बरगद का पेड़ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, उसके नीचे में मंदिर की स्थापना है। मंदिर के अंदर जो जगन्नाथ प्रभु हैं, जो उड़ीसा की जाने मानी प्रभु हैं, विश्व की एकमात्र जगन्नाथ एक ऐसा है जहाँ कहा जाता है कि श्रीलंका के जो विभीषण थे, जब वो कलीमा का फूल डालते हैं तब वहाँ से रथ खींची जाती है। देश विदेश 365 देश में है, प्रसिद्ध जगन्नाथ की मंदिर है। ये प्रभु हैं हमारे उड़ीसा की जाने माने सुप्रसिद्ध, जाननार सुप्रसिद्ध फेवराइटों में से जगन्नाथ प्रभु की एक मूर्ति है। मैं आपको मंदिर की गेट में आके ले चलता हूँ। ये ग्राम बरडीही की जो जगन्नाथ प्रभु की जो मंदिर है, ये गेट है। मैं आपको एक एक पल पल जानकारी दे रहा हूँ। जितना भी श्रद्धालुगण है, डेली शाम को यहाँ पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ की मतलब उसकी सेवा के लिए हरि भजन, कीर्तन, कथा कही जाती है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा हम लोग जितनी कहें कम है, जितनी भी गुणगान करें कम है, जितनी भी भगवान की प्रशंसा करें कम है। और आज जो भी हैं, हम भगवान के बदौलत हैं। जो भी आज कर रहे हैं, भगवान की देन से कर रहे हैं। जो भी यहाँ बैठे हैं, भगवान की देन से हैं। सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, जोहार। और ये जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, केवल और केवल भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब के श्रोताओं, दर्शक बंधुओं सभी को बता दूं कि जैसे ही जगन्नाथ के हम लोग जो मेन गेट में आए हैं, ये मेन गेट है। कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, आजकल चौखट की जो साइज है बड़े हैं, लेकिन जहाँ भी आप भगवान की द्वार जाओगे, चौखट की जो आकृति रहती है छोटी रहती है। इसलिए चौखट की आकृति छोटी रहती है कि जब भी हम लोग भगवान के अंदर जाएँ, झुक के जाएँ। जो झुकता है उसका बनता है। एक छिजी में कहावत है कि तरी मुड़ करेले समुंदर पार। लेकिन आजकल जो प्राइवेट बिल्डिंग बन रहा है, टाइल्स वाला बन रहा है, पुट्टी वाला बन रहा है, बड़ा चौखट हो रहा है, इसमें ईगो झलकता है, घमंड झलकता है। भगवान
कि जितने भी आप मंदिर देखोगे, भारत में देखोगे, विदेशों में देखोगे, चौखटों की आकृति छोटी होती है। मैं आपको मंदिर की जानकारी दे रहा हूँ, अंदर दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे शुरुआत है, शुरुआत में एक चीज़ और है। यहाँ पे जब भी कोई भी भगवान की पूजा होती है, जगन्नाथ हो, कृष्ण हो, राम हो, प्रभु हो, श्री गणेशाय नमः, हर पूजा के पहले गणेश जी का उद्घाटन होता है। शंकर भगवान और पार्वती माता के प्रसिद्ध चहेता पुत्र शंकर भगवान गणेश जी हैं, इसलिए श्री गणेशाय से शुरू होता है। हमारे जो राइट साइड कॉर्नर में सरस्वती माता की है, ये हमारे विद्या की देवी हैं। हमारे बाजू में जो लक्ष्मी माता की जो तस्वीर है, ये धन और संपत्ति की प्रतीक है। महिलाओं को श्रीमती इसलिए कहा जाता है कि श्री मतलब होता है लक्ष्मी और मती मतलब होता है सरस्वती। जो महिला धन और संपत्ति को इकट्ठा करके, बुद्धि करके जो घर में बचाती हैं, घर को रखवाली करती हैं, तरीका से घर को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए मैं जनताओं से बता दूं कि इसलिए श्रीमती नाम पड़ा है। और आपके मंदिर के अंदर ले चलता हूं, जो जगन्नाथ की मंदिर है। यहाँ पे एक घंटी है और ये है हमारे जगन्नाथ भगवान। तीनों भगवान हैं। यहाँ पे रोज पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, रोज आराधना की जाती है। जगन्नाथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, शुरू से प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, सदा दिन प्रसिद्ध रहेगा। और ये हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं, इनकी सेवा से हमारा पेट चल रहा है, सुख से हैं, शांति से हैं, जो भी है इन्हीं की बदौलत से हैं। बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, जो हमारे प्रभु हैं, जगन्नाथ भगवान हैं। इनकी तस्वीरें नागेश जी आप तरीका से लें, ये जगन्नाथ भगवान हैं। और ये हमारे जो भगवान हैं, ये बलराम भगवान हैं। और ये जो हैं सुभद्रा है। इन्हीं की रथ जगन्नाथ में निकाली जाती है, जिनको देखने के लिए लाखों करोड़ों राज्य से, प्रदेश से, एक देश से, विदेश से, सभी देशों से सभी श्रोताओं वहां पहुंचते हैं। रथ की रस्सी को खींचने से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये जगन्नाथ हमारे ग्राम बरडीही में स्थापित है, रोज पूजा की जाती है। जगन्नाथ भगवान है, बलराम है, सुभद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी मंदिर, ऐसी ग्राम के बीच में, बरगद ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में साक्षात हैं। बोलो जी हाँ दोस्तों, मैं चंपत लाल डरसेना आप मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आज जो संस्कृति है डूबे के कगार में है। जो आज सरगर्भित बात है वो डूबे के कगार में है। आज रामायण नया पीढ़ी की जो बच्चा है सुनना नहीं चाहते, गाना नहीं चाहते, सांस्कृतिक में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, संस्कार के अभाव होते, वृद्धा पेंशन खुलते, गाय मन के हत्या होते। हर आदमी को जरूरत है कि गाय ला बढ़ाएं, गाय के पालन करें। माता पिता हर घर में दुखी हैं, माता पिता की सेवा करें, पूजा पाठ करें, आराधना करें। जो हमारे भारतीय संस्कृति है वो आगे लेके जाएं, संस्कार ला आगे बढ़ाएं, मर्यादा जो है मर्यादा ला आगे बढ़ाएं, बेटी बचाएं, जल बचाएं, पौधा बचाएं, संस्कृति बचाएं, सम्मान बचाएं। जबकि भी तमाम जो कुसंगति होते ओकर से बचें। माता पिता के सेवा करें, दाई दादा के सेवा करें, बात माने। एक गाँव सुधर ही तो एक ग्राम पंचायत सुधर ही, एक जनपद पंचायत सुधर ही, एक जिला सुधर ही, एक राज्य सुधर ही, एक भारत सुधर ही, और एक इंडिया सुधरते तो पूरा विश्व सुधर ही। भारत ही एक ऐसा सुंदर देश है जहाँ समस्त 33 करोड़ देवी देवता मन के जन्म हुई से, राम जन्मिन है, कृष्ण जन्मिन है, बराह अवतार हुई से। ऐसे कोई भी देश नहीं है जहाँ भगवान अन्य दूसरा देश में जन्मिन है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा गौरवान्वित देश है जो जबकि भी भगवान है, देवी है, देवता है, केवल भारत में जन्म हुई है। हमारा बहुत खुशी के बात है कि हमारे देश में भगवान मन विराजिन है, अवतार हुई है, जन्म लीन है। कथे कि मनखे मनखे एक समान, जो आज घासीदास के है, जाकर बड़े मैंने आत्मा और पुण्य जो पानी और जल चघाए रहती है मानव जन्म माथे। और हमला बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के करना चाहिए कि हमला मानव जन्म दिसे। और मानव जन्म में आए के बाद कुछ न कुछ तो परोपकारी करना चाहिए। परोपकारी सदा सुखी। और नित्य में हम जगन्नाथ मंदिर के जस्ट सामने में हैं। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ और एक संस्कृति की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो संस्कृति आज डूबत है। कक्सार नृत्य है, एवलतोर नृत्य है, पुष्कोलांग नृत्य है, परब नृत्य है, रीलो नृत्य है, सरहुल नृत्य है, कर्मा नृत्य है, गौरा नृत्य है जो शंकर और पार्वती माता के शादी है, पापरी नृत्य है, पेंडुम नृत्य है, मांदरी नृत्य है। नृत्य कई प्रकार के हैं, संस्कृत भी कई प्रकार के हैं, संस्कृति भी कई प्रकार के हैं, आदर्श वचन भी कई प्रकार के हैं, मर्यादा भी कई प्रकार के हैं। लेकिन हमन मन आप मन जो में ले जाना चाहता प्रमुख वादक यंत्र और वो लकोन बजैसे। और जो आज आदमी टेंशन में रहते हैं, यदि आत्महत्या भी कोई आदमी होना चाहते और यदि मैं गर्व और दावा और ताल ठोक के बोलत हूँ कि बोला यदि कहीं म्यूजिक मिल जाए,
या भगवान के भजन कीर्तन मिल जाए या कोई सत्संग मिल जाए या कोई अच्छा आदमी के संगति मिल जाए तो आत्महत्या करे बर जात रही रास्ता वहाँ ले भी वो रिटर्न वापस आके भगवान के यदि चरण में पखारा थे तो पुनः नया जिंदगी जी के पुनः नया आगे उठ के ओकर जीवन हरा भरा खुशहाल हो सकत है। और हमारे वाद्य यंत्र में हैं कई जन वायलिन भी बजाते हैं, सितार भी बजाते हैं, संतूर भी बजाते हैं, रुद्र वीणा भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बाजा है, बांसुरी है, गिटार है, सरोद है, ट्रम्पेट है, आर्गन है, कैसियो है, इकतारा है, अलगोजा है, नौबत है, वीणा है, बिगुल है, ढपरा है, ट्रम्पिड है, निशान है, ढोल है, बहुत सारा ऐसे बाजा है जो सिर्फ मन मुग्ध करते, ध्यान ले एकाग्र करते, मन के शांति बरहे। एर आज ले बाजा मन्नी बनिन हैं, पुराना काल ले बनिन हैं। और मैं आज ग्राम बरडीही में आप मन ले एक एक करके परिचय कराना चाहता हूँ, मतलब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ, एक एक आदमी के परिचय लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हमन मना आप मन के नाम पूछना चाहता हूँ।